हरियाणा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है सीईटी फेज 2 एग्जाम की। अब ये फेज 2 जो है इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई किया है, ठीक है। फेज 2 आपकी इसमें ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसमें डेट ऑफ जो पब्लिकेशन है आपकी 6 फेब है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 9 फेब 2026 से स्टार्ट हो रही है। इसमें क्लोजिंग जो डेट है वो आपकी यहाँ पर 23 फेब 2026 रहने वाली है। यानी कि 9 फरवरी से लेकर आप 23 फरवरी तक इस अप्लाई कर सकते हो। फी डिटेल यहाँ पर देखिए, नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, तो आपको कोई फी नहीं है वहां पर पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट्स होगा, जो आपके एडमिट कार्ड्स होंगे, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पर कैसे क्या रहने वाला है। तो ये आपका एक सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका इसमें चैप्टर 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल ऑफ वेरियस पोस्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, तो वो भी देखेंगे। चैप्टर 3 में आपका डिटेल ऑफ सिलेबस मेंशन्ड है, सिलेबस में भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसका पैटर्न कैसे क्या रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज रहेंगे वो आपके यहाँ पर 100 रहेंगे इस पेपर में, रिटन एग्जामिनेशन पेपर में, जो कि आपका ओएमआर या फिर सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो 1 आवर 45 मिनट का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कितना क्या आपको मिनिमम स्कोर करना होगा, ये भी यहाँ चीज यहाँ पर लिखा है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी, तो फिर आपको मिनिमम यहाँ पर 40% मार्क्स यहाँ पर स्कोर करना होगा। और चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर जो आपका है ये आपका बाइलिंगुअल सेट होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका ये पोर्शन रहेगा। जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा आपका इंग्लिश में रहेगा। इसके अलावा ये आपका ऑफलाइन यहाँ पे देखिए मेंशन है, ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन आपका ये कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देयर शैल नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग ऑप्शन, एक चीज ये है। और आपको अगर कोई आंसर आप अनअटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर आप आंसर उसको नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको 5th सर्कल जो है वो बबल फिल करना होगा, ठीक है। इन केस अगर आप यहाँ पे देखिए मेंशन है, कैंडिडेट डज नॉट विश टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, ही शी विल नीड टू फिल द 5th बब सर्कल, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटेंड करना चाह रहे हैं तो आपको 5th सर्कल फिल करना होगा। अगर आप 5th सर्कल नहीं फिल करते हो तो आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे। चीज का ध्यान रखना है। चैप्टर 5 में आपका प्रोसेस कैसा है, किसका कैसे क्या इसमें अप्लाई करोगे, तो उससे रिलेटेड आपका है, ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता दिए हैं कितना को मिनिमम यहाँ पे स्कोर करना होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% नंबर यहाँ पर स्कोर करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को, तो उसका यहाँ पर देखिए प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन्ड है। सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने होंगे। अगर आप डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट DSC कैटेगरी से आते हो या फिर OSC अदर शेड्यूल्ड कास्ट से आते हो तो भी आपको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी रखने होंगे। इन सबका अपेंडिक्स में आपका यहाँ पर जो इसका पैटर्न है, फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, वो आपका मेंशन्ड है, ठीक है। चैप्टर 7 भी आपका यहाँ पर ऐसे ही है, PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रहने वाला है। और चैप्टर 8 में आप यहाँ पर रिलैक्सेशन इन एज यहाँ पर देख सकते हो। चैप्टर 9 में आपके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है, कैसे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, तो उससे रिलेटेड आपका ये सेशन रहने वाला है। चैप्टर 10 में आपका एक्सपीरियंस, तो इसमें आप देख सकते हो एक्सपीरियंस जो आपका है बहुत कम इसमें रिक्वायर्ड है, ना के बराबर समझिए, इसमें एक्सपीरियंस उतना नहीं रिक्वायर्ड है। कुछ आपकी जो पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी अभी हम पोस्ट वाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी डिटेल्स आप चैप्टर्स यहाँ पर देख सकते हो, ये सभी चैप्टर्स आपके लिखे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपकी पोस्ट कौन कौन सी इसमें रहने वाली हैं। तो पोस्ट देख लेते हैं कितनी क्या इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अपेंडिक्स मेंशन्ड है, देखिए फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेट इसका कैसे क्या रहने वाला है। जो भी आप सर्टिफिकेट्स जैसे कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के पेजेस में आपको बस जनरल इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेट मिलेगा नोटिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी क्या वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, तो वो चीज यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर हम आगे 25 पे, और 25 पेज नंबर पे आपका क्लियरली सब चीज मेंशन, ठीक है।
तो 25 में जब आप आएंगे, पेज नंबर 25 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो पहली जो आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देखिए, तो आपकी जो पहली जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी है MPHW, ये आपकी पोस्ट है और ये आपकी ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर लें हेल्थ ESI हेल्थ डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 20 रहने वाली है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, तो हिंदी या संस्कृत या आपका सब्जेक्ट जो है मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन 10th या 12th में हिंदी और या फिर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपका रहा हो, इस चीज का ध्यान रखना है। एज आपकी 18 से 42 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो सभी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब यही पोस्ट जो आपकी है MPHW या आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 595 वैकेंसी। तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट MPHWM ये आपकी मेल है। हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल कितने यहाँ पर 700 यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आपका मेंशन्ड है, जैसे कि 10+2 इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। 12वीं अगर आपने किस स्ट्रीम से पास किया है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ANM ट्रेनिंग कोर्स आपने जरूर कंप्लीट किया हो, ठीक है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 पोस्ट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं ग्रुप 2 में, ठीक है। आपके सब यहाँ पर ग्रुप जो है डिवाइडेड है, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 10 तक आपकी सभी पोस्ट डिवाइडेड है। तो ग्रुप 2 में आते हैं, तो ग्रुप 2 में आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें आपकी है स्टाफ नर्स की पोस्ट। अब ये स्टाफ नर्स की पोस्ट आपकी यहाँ पर आई है ESI हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है स्टाफ नर्स आपकी 20। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है नर्स की। नर्स की पोस्ट आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में है, ठीक है, ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी नर्स कितनी है यहाँ पर 296 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। फिर आपकी नर्स की यही पोस्ट आपकी DMER डिपार्टमेंट में भी आई है। DMER डिपार्टमेंट में आपकी 1475 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है नर्स की। फिर आपकी है सिस्टर ट्यूटर की, जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी है 12 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखें, अगर आपने BSc नर्सिंग कंप्लीट किया है, या फिर अगर आपने BSc पोस्ट नर्सिंग कंप्लीट किया है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है जनरल नर्सिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिवीजन नर्स या आपका रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, आपका रजिस्ट्रेशन जरूर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन किसकी थी 6th नंबर पे। 6th नंबर पे आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है स्टाफ नर्स की 6th। और जो आपकी 4th और 5th की जो पोस्ट है स्टाफ नर्स और नर्स की, इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग अगर आपने किया है, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ ट्रेनिंग में अगर आपने कंप्लीट किया है, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो स्टाफ नर्स और नर्स की पोजीशन पर। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्स और सिस्टर ट्यूटर की है, इसके भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो पहले बात कर लेते हैं 6th नंबर की। 6th नंबर की यानी कि आपकी इस पोस्ट की जो नर्स जो कि आपकी DMR में आपकी आई है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ग्रेड नर्स विद मिडवाइफरी ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपका रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर BSc नर्सिंग किया है, तो भी आप नर्स DMER पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। फिर जो 7th नंबर पे आपकी पोस्ट है वो आपकी है सिस्टर ट्यूटर की। यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज है, वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 12 रहने वाली हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिस्टर ट्यूटर की पोजीशन पर, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 12 है। और ये आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में है। ये जो 4, 5, 6, 7 है ये आपकी यहाँ पर कैटेगरी नंबर है, ये कैटेगरी जिस भी यहाँ पर पोस्ट ये मेंशन है। फिर नेक्स्ट आपका जो पोजीशन यहाँ पर है, अब हम आ गए ग्रुप नंबर 3 में। तो ग्रुप 2 में आपकी स्टाफ नर्स नर्स की जॉब है। ग्रुप 3 में आपकी रेडियोग्राफर की जॉब है। अब रेडियोग्राफर हेल्थ डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 99 वैकेंसी है। तो वहीं रेडियोग्राफर की DMER डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 32 है। बाकी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो 8th नंबर पे जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है रेडियोग्राफर की, इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट प्लस BSc रेगुलर अगर आपने किया है रेडियोग्राफी में, तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। 9th नंबर पे जो कॉलेज जो आपकी है रेडियोग्राफर की पोस्ट जो कि आपकी DMR डिपार्टमेंट में है, इसकी क्वालिफिकेशन चेंज है मैट्रिकुलेशन विद साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे हो आपकी मैट्रिकुलेशन में, प्लस यहाँ पे
अगर आपने रेडियोग्राफर्स में डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आपकी पोजीशन है, इसमें आपका बीएससी रेडियोग्राफी मांग रहे हैं। अब जो डीएमआर में जो आपके डिपार्टमेंट है, इसमें जो आपकी रेडियोग्राफर की पोस्ट है, इसके लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है रेडियोग्राफी में तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस ये चेंज आपका है। मैट्रिकुलेशन में आपका साइंस सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक मेंशन्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका जरूर रहा हो मैट्रिकुलेशन में, इसमें डीएमआर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका जो आपका है वो आपका है ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 में जो आपकी पोजीशन यहाँ पर है, ग्रुप 4 में ये रहा आपका ग्रुप 4। ग्रुप में आपकी पोजीशन यहाँ पर है डिस्पेंसर आयुर्वेदिक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 है और ये आपकी है ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। ऐसे ही यहाँ पर ग्रुप 3 की वैकेंसीज मेंशन्ड है। अब इसके लिए यहाँ पर क्या है, यूपी वैध रिकॉग्नाइज्ड, ये आपका मेडिसिन प्लस आपका मैट्रिकुलेशन ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है आयुर्वेदिक फार्मेसी में तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 10+2 इसमें जो 12th एग्जामिनेशन है उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी अगर आपने 12वीं पीसीबी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है प्लस आपने डिप्लोमा किया है आयुर्वेदिक फार्मेसी में तो फिर इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं ग्रुप 5 में। तो ग्रुप 5 में जो आपकी जॉब है यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है डाइटिशियन की, ये आपकी है हेल्थ डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ जो डाइटिशियन की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आपकी 12 हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी किया है डायटेटिक्स में या बीएससी होम साइंस में किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा डायटेटिक्स में किया है तो फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं ग्रुप 6 में। ग्रुप 6 में आपकी जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड की आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपकी 779। क्वालिफिकेशन क्या है, अब इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड जो आपकी पोस्ट है इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 यानी 12वीं पास और मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देख सकते हो। हाइट कितनी, मेल अगर आप मेल हैं तो हाइट आपकी मिनिमम यहाँ पे 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो मिनिमम आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे वॉकिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वॉकिंग टेस्ट आप देखिए तो 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है, लगभग 4 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। तो वहीं विमेंस के लिए 14 किलोमीटर आपको दौड़ना है और 4 घंटे में ये दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, ये वॉकिंग टेस्ट आपका है। फिर ग्रुप 7 में आते हैं। तो ग्रुप 7 में आप देखिए यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग की पोस्ट रहने वाली है ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 में अगर आप देखेंगे तो पहली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है जूनियर इंजीनियर सिविल की और ये आपकी HAFED डिपार्टमेंट में आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पर 5 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी पोजीशन है जूनियर इंजीनियर सिविल की, ये आपकी आई है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर इंजीनियर यहाँ पे 23 रहेंगी। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, ये आपकी है HSIIDC डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। फिर नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर सिविल की, ये आपकी है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 15 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। फिर नेक्स्ट है आपकी है जेई सिविल, ये आपकी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। अब एक एक करके इसका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं जेई सिविल HAFED डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन मेंशन है, अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में या बीएससी किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का क्वालिफिकेशन आपका यही है। जेई सिविल का क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा किया हो या फिर BE बीटेक किया हो सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईए की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे देखिए तो क्वालिफिकेशन आपका लिखा है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए और प्लस यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो जो आपकी पोस्ट नंबर जो आपका 15 है, अब 15 पोस्ट नंबर कौन सा है, 15 पोस्ट नंबर आपका यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर आईए का। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में अगर आपने कम से कम 2 साल तक काम किया है तो फिर आप HSIDC डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर ग्रुप नंबर 8 पे आते हैं। तो ग्रुप नंबर 8 में भी आपकी वैकेंसीज हैं। ग्रुप नंबर 8 में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, तो जेई हॉर्टिकल्चर की वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। ये आपके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 16 है। फिर नेक्स्ट आपकी है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, आपकी है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 73 है। फिर नेक्स्ट आपकी है जेई हॉर्टिकल्चर, ये आपकी है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में 1 वैकेंसी। फिर आपकी है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये आपकी है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, आपकी है DMER डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 3 रहेंगी।
ठीक है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली ग्रुप 8 की। ऐसे ही आपकी अलग-अलग ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप नंबर 9 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 9 में कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है? आपकी है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 है और ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे लगेगा? तो वो है आपका हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केपीएल आपका, पीकेएल आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका है प्लांट अटेंडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ये आपका है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें आपका यहाँ पे 10 वैकेंसीज रहने वाली हैं प्लांट अटेंडेंट। क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिकुलेशन विद 2 इयर्स आईटीआई कोर्स। ठीक है, अगर आपने 10वीं पास कर लिया है प्लस आईटीआई डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है, आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच में, तो फिर आप इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप नंबर 10 पे। तो ग्रुप नंबर 10 पे आपकी कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है? तो ग्रुप नंबर 10 पे आपकी पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की। ये आपकी आई है लेबर डिपार्टमेंट में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 2 है। तो वही लीगल असिस्टेंट की पोस्ट आपकी एचएस आईआईडीसी डिपार्टमेंट में भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। फिर आपकी यही पोस्ट जो है आपकी माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 इसकी है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? एलएलबी डिग्री प्लस यहाँ पे 3 इयर्स प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है, फिर 3 साल तक अगर आपने यहाँ पर वर्क किया है एज एन एडवोकेट, आपने प्रैक्टिस किया है, तो फिर आप इन पे अप्लाई कर सकते हो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पर। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है। ये आपका 25th नंबर का है। 26th में आपका थोड़ा चेंज है क्वालिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर 25th नंबर पे जो आपकी लेबर डिपार्टमेंट है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 26th नंबर पे 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और 27th नंबर पर आप देखेंगे तो 27th नंबर पर आपका यहाँ पर जो है 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है लॉ ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो हर डिपार्टमेंट का आपका एक्सपीरियंस जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट में जो आपकी लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसमें आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और जो आपकी माइंस एंड जियोलॉजी में आई है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एलएलबी के बाद। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया कितनी क्या वैकेंसीज हैं। पोस्ट वाइज हमने वैकेंसीज देख ली। अब इसका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन मैं बता देता हूँ। इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो मैंने बताया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस है। डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर दो। बाकी नोटिफिकेशन आपकी 129 पेजेस की है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।